अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ निम्को की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम बगैर किसी मशीन के घर की आम सी चीज़ों के साथ बना देंगे। इसके अलावा घर की कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पे आज हम बना रहे हैं निम्को। और निम्को जो है ना, इसमें अगर आप चने डालना चाहते हैं तो उसको आप तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें। कुछ लोगों को निम्को में चने पसंद नहीं भी होते तो वो फिर आप स्किप कर दें। तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डाल के तकरीबन 3-4 चम्मच ये मैंने चने भिगोए और इनको तकरीबन हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, और ताकि इसमें थोड़ा सा कलर भी आ जाए और चने थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम तैयार कर देते हैं निम्को का मिक्सचर। तो वन कप और तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऊपर हमने ले लिया था इसमें बेसन का। और इसमें फिर हम डाल देंगे ऑयल 1 टेबल स्पून। अगर ऑयल गर्म है तो वेल एंड गुड, मेरे पास ऑयल गर्म नहीं था, मैंने जहमत ही नहीं की, तो बस 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे और उसको पानी के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छा, जो हम पकौड़ों के लिए मिक्सिंग करते हैं ना, वो थोड़ी सी रनी सा बैटर होता है उसका, लेकिन इसके लिए जो हम करेंगे ना, वो ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना तो उसका बहुत रनी सा बैटर होना चाहिए। अगर बहुत रनी बैटर होगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा फिर उनको फ्राई करना मुश्किल हो जाएगा, वो खुद ही बहना शुरू हो जाएंगी और आपके लिए शेप बनाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बहुत सख्त हुआ तो फिर आप जब पाइपिंग बैग पे फोर्स लगाएंगे तो वो या तो फट जाएगा और शेप भी नहीं बनेगी और सवैयाँ बाहर को निकलेंगी भी नहीं। तो इसलिए जो है ना, आपने नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखनी है, बस जितनी अभी आपको वीडियो में दिख रही है ना, आपने इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो इस तरीके से आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं सवैयाँ बनाऊंगी पाइपिंग बैग में डाल के ये सारा मिक्सचर। और अगर आप लोगों को तो पता है मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ, तो मेरे पास केक का काफ़ी सामान पड़ा होता है। तो मेरे पास ये वाला पाइपिंग बैग था। अगर आपके पास नहीं है ना पाइपिंग बैग, फिर आप क्या करें कि वो जो आता है ना जिप लॉक बैग, बस उसको फिल कर दें और कॉर्नर में से छोटा सा निशान लगा। अगर आपको पतली सवैयाँ चाहिए, सुई के साथ होल बना दें। अगर थोड़ी सी थिक वाली चाहिए तो फिर उस तरीके से आप उसकी कटिंग कर दें। मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से फिर आप जिप लॉक बैग में कटिंग करके निम्को को शेप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना जिप लॉक बैग था, तो मैंने नोजल्स वगैरह लगा के उस तरीके से ही जो है ना मैंने इसकी फिलिंग कर दी थी। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल। और ऑयल हम ज़्यादा सारा डालेंगे क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई करना है। और ये कि जो ना ऑयल आपका इतना ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होना, और दूसरा ये कि इसमें फ्लेवर भी नहीं जाएगा इतना, तो ये बिल्कुल आपका प्योर ऑयल रहेगा, ख़राब नहीं होगा। इसको जैसे ही आप इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद आप इसको छान के दोबारा अपने खानों में इस्तेमाल कर लें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेक करने के लिए इसमें थोड़ा सा बैटर डाला, तो वो जब ऊपर को आ गया तो उसका मतलब है आपका जो ऑयल है उसकी हीट नॉर्मल है, और अब आप इसमें सवैयाँ बना सकते हैं। और पाइपिंग बैग को प्रेस करते जाना है और अपने हिसाब से सवैयों की शेप दे देनी है, जैसे आपको पसंद है उस तरीके से कर दें। पहले तो मैंने ज़्यादा सारी इस तरीके से बनाती हूँ, ये बिल्कुल पतली पतली सी बनी थी। थिन लेयर भी आप इसकी लगा सकते हैं, थिक भी लगा सकते हैं। तकरीबन जाहिर सी बात है, निम्को सारी का टेस्ट एक ही होता है, सिर्फ उसकी शेप में और थिन और थिक का यही मसला होता है। वो आप अपने हिसाब से रख दें, बैटर सारा यही जाएगा इसमें। इसके बाद क्या किया, ये जो चावल वाला चमचा आता है ना, इसके ऊपर मैंने बैटर डाला, और ये बैटर की आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे चेक कर लें। जब मैंने इसको डाला, ये देखें एकदम से सारा बहने नहीं शुरू हो गया, नहीं तो नीचे की तरफ सारा बहना शुरू हो जाता है। जब मैंने इसको प्रेस करना शुरू किया कि तभी सारा नीचे को गिरा है। तो बस आपने यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना है। और बस ये मैं इसको प्रेस करती रही, और छोटी छोटी पकौड़ियाँ भी मैंने यहाँ पे निकाल दी। ये जो है ना, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। अगर आपको निम्को जो है ना वो बिल्कुल क्रिस्पी वाली और सही सख्त वाली चाहिए, तो फिर आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको रख देना। उसके बाद आपने खानी है, बहुत क्रिस्पी बनेंगी। तो बस यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से शेप देते जाएं और निम्को आपके पास रेडी हो जाएगी। ये बहुत दफ़ा मैंने पहले बनाई थी, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं बनाई, और क्योंकि ग्रॉसरी में ही आ जाती। लेकिन उस दिन ना हमारे गेस्ट आए हुए थे, मैंने मंगवाई, तो वो गेस्ट वगैरह को हमने सर्व की, जो बच गई ना वो फिर मैंने खा ली। वो दराज में पड़ी हुई थी, तो बस मैंने प्लेट में डाली, मैंने लेके खा ली। मुझे पता ही नहीं था कि हस्बैंड ना अपने लिए संभाल के रखी हुई है। वो फिर रात को जैसे मूवी देखने लगे तो मुझे कहते हैं वो निम्को ला दो। मैंने कहा वो तो मैंने खा ली। तो वो उनका मुंह बन गया। तो मैंने कहा चले मैं सब आपके लिए घर पे बनाऊंगी आज। तो बस इस चक्कर में जो ना, मैंने सोचा घर में बनाऊं ताकि अच्छी भी बने और इनको अच्छी लगे, और वाकई में इसका टेस्ट उनको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, जो चने हैं ना, ये पहले मैंने डाले हैं, और इसको ना बस हमने 1 आध मिनट के लिए ही जो है ना फ्राई कर देना है, और इसको भी हम निकाल देंगे। और चने अगर आपको नहीं पसंद फिर आप स्किप कर दें। इसके साथ ही जो है ना, मैंने वो वीडियो में आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैंने साथ में दाल चना भी भिगो दी थी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और दाल चना का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। और इसको भी हमने अब बस 1 आध मिनट के लिए फ्राई करना है।
और इसका टेस्ट इतने मज़े का था ना कि अभी मैं सोच रही थी कि अभी जो नेक्स्ट बनाऊँ ना वो फिर ये दाल चना के साथ मूंग मसूर ये मसूर के साथ दाल माश के साथ इस तरह की बनाऊँ, बहुत अच्छी बनेगी ये भी, और इंशाल्लाह ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी हम यहाँ पे मसाला बना लेते हैं, और मसाले में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून टाटरी सिट्रिक एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला, ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद जो है ना हमने इसको ग्राइंड कर देना है कि मोटा मोटा सिट्रिक एसिड और मिर्ची और ये चीज़ें निम्को में आएंगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देंगी, तो इसलिए आपने ना इसको पहले ग्राइंड कर देना है ताकि इवनली सारे जो निम्को में फैल जाए और हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इन चीज़ों का फील ना हो। या तो फिर आप हवन दस्ता में कर लें इसको, या फिर आप इसको ग्राइंड कर दें। अच्छा, यहाँ पे अब हम बस नीम को ले लेंगे एक बड़े से बर्तन में, और हमने तोड़ते जाना है इसको, बहुत छोटा भी नहीं करना, बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, जितनी नॉर्मल आपके मुंह में आ जाए। बस आपने इसको जो है ना इस तरीके से क्रश कर लेना हाथों से, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें फ़ौरन से मसाला डाल देना है। नीम को जो है ना वो हल्की हल्की सी गर्मी होगी, नीम गर्म होगी, आपने इसमें मसाले डाल देने हैं। इससे ऐसा होगा कि मसाले जो है ना नीम को जो है ना वो अपने अंदर सारे मसालों को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, फिर इसके मसाले ऊपर ऊपर ही रहेंगे, लेकिन ये जब नीम गर्म होगी ना तो फिर इसके मसाले बहुत अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे। तो आपने पहले इसके अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है, और नीम को आपकी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अच्छा, मूंगफलियाँ जो है ना आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मिली नहीं, एक दो दफ़ा मैंने एक दो शॉप से मैंने पता कराई, तो फिर बस मैंने कहा चलो इसको रहने देती हूँ, तो फिर आप इसको भी डाल दें। और इसकी जगह जो है ना मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, बादाम, साथ में काजू और किशमिश। किशमिश मुझे बहुत अच्छी लगती है निम्को में, तो मैंने वो भी साथ में डाल के इसको मिक्स कर दिया, और निम्को जो है ना वो आपकी रेडी हो गई। अच्छा, अभी आप यहाँ पर देख लें ये कितनी क्रंची, अभी आपको साउंड से फील हुआ होगा, बहुत मज़े की, बहुत क्रंची बनी थी। और ये ना मैंने बस उसी टाइम पे उठा के हस्बैंड को दे दी, उनको तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने उनको कहा कि 1-2 घंटे आप इसको रहने दें तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा, बहुत क्रंची हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बस मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। तो वाकई में बहुत मज़े की बनी हुई थी, और स्पेशली इसका मसाला बहुत मज़े का था। ये जो आप दाल चना के साथ बनाएंगे या माश के साथ, मसूर के साथ, जो भी दाल बनाते हो उसके साथ इस मसाले को बना देना, तो बस आपको सही वाला निम्को वाला ही टेस्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, और ये शाम का टाइम था, यहाँ पे मैं जल्दी से बना रही थी कॉफ़ी। कॉफ़ी का पाउडर बना के रख रही थी, क्योंकि अभी सुबह नाश्ता जब मैं बनाती हूँ ना तो अर्शमान इधर रो रहा होता है, फिर भाग भाग के मैंने कॉफ़ी बनानी है, साथ में अपने लिए चाय बनानी है, ये काम करने हैं। तो बस मैं सोच रही थी कि यहाँ पे ना मैं पाउडर बना के रख दूँ ताकि सुबह मेरे लिए कॉफ़ी बनाना आसान हो। बस 1 चम्मच पाउडर मैंने डाला दूध में, और मिक्स कर दिया, और कॉफ़ी बन गई। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा वो भी डाला था, चॉकलेट चिप्स भी डाले थे, थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर लाने के लिए। मुझे ये चॉकलेट चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, और इसको सही मैंने ग्राइंड करके इसका फ़ाइन पाउडर बना के इसको बॉटल में रख दिया था। और ये बहुत ही क्रीमी, बहुत मज़े की बनती है। बस 2 चम्मच आप इसमें डाल दें चॉकलेट चिप्स के, और जिन लोगों को क्रीमी सी चॉकलेट फ्लेवर वाली अच्छी लगती है ना, तो ये बेस्ट रेसिपी है उनके लिए। तो अब जल्दी से ना उसी ग्राइंडर जार में मैंने थोड़ा सा दूध डाल के उसको ब्लेंड करके अपने लिए भी कॉफ़ी बना ली थी, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का था। और बस अब मेरे लिए भी आसानी हो गई है कि चलें, जब भी इन्होंने कॉफ़ी मांगी बस दूध में मिक्स कर दे दूँगी। पहले मैं इसको इतनी इतनी देर तक बीट करती रहती थी और उसके बाद इनकी कॉफ़ी बनती थी। तो अभी मैं काफ़ी ऐसे ऐसे आइडिया सोच रही हूँ कि मेरा टाइम जो है ना वो बच जाए, ताकि मैं वो टाइम घर को और बच्चों को दे दिया करूँ। खैर, अभी यहाँ पे मैं बच्चों को करा रही थी होमवर्क, और साथ में अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी थी। तो ये आप लोगों को बता रही थी सुभान की स्केचिंग, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्केचिंग करता है। ये सुभान प्रेप में था, अभी तो सुभान फर्स्ट में हुआ है। ये सुभान के प्रेप का लास्ट टेस्ट चल रहे थे, तब उसने बनाई थी, और उसको मैंने फ्रेम कराया था, क्योंकि ये ना थोड़ी सी मेरे भाई के जैसे भी लग रही थी मुझे, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको फ्रेम करा दिया था। हमारा सुभान माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है। वो होते हैं ना कुछ बच्चे जो बिल्कुल वो ज़िद करना और बच्चों वाली वो जो हरकतें होती हैं, तो सुभान में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी मैच्योर है, चीज़ को अंडरस्टैंड करने वाला है, और मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है। तो सुभान की ये आदत जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, अलग सा बच्चा है हमारा माशाल्लाह से। तो स्केचिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ दाल माश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो दाल माश में मैं कोई प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ लहसुन ही डालती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन को हल्का सा मैंने फ्राई किया, और उसके बाद जो है इसमें मैंने डाल दिया टमाटर,
और टमाटरों के साथ ही मैंने सब मसाले डाले, जैसे मैंने नमक डाला है, सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, आपने सही से पका लेना है पहले दाल को, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और जितने भी हमने मसाले डाले हुए ना उसका फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाए। और इस पॉइंट पे जहाँ पे ना मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, आप इस पॉइंट पे इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। फिर धनिया भी थोड़ा सा पक जाएगा और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा ग्रेवी में, यानी कि ऑयल में। और फिर वो ऑयल जो है ना हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को मसला होता है कि जब हम लोग बनाते हैं दाल माश, तो दाल माश में ऐसा है कि उसकी तरी ऊपर को नहीं आती है, पानी तैर रहा होता है, तो मज़े की दाल नहीं बनती है। तो बस आप इस टिप को फॉलो कर दें कि ये जो ऑयल आपने निकाल देना है, सारे मसाले सारे फ्लेवर जब ऑयल में चले जाएंगे, उसके बाद आपने इसमें दाल डालनी है और टमाटरों की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है कलर के लिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट टिप जो आपको दे रही हूँ वो ये है कि गरम मसाला और ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें जो ना आप टमाटरों में मत डाला करें, क्योंकि इससे कलर ख़राब हो जाता है ग्रेवी का, और ब्लैक कलर हो जाता है और ऑयल का भी ब्लैक कलर हो जाता है। अगर आप ऑयल निकाल भी देते ना बाद में, तो वो एकदम से ब्लैक ब्लैक होगा। तो इसलिए ना आपने ये काम नहीं करना कि ज़ीरा और गरम मसाला स्टार्ट में नहीं डाल देना। उसके बाद मैंने इसमें साथ में पानी डाला और पानी को हमने इतना ही पकाना है कि ये हमें ना लगे कि दाल के अंदर पानी है, बस हल्की हल्की सी ग्रेवी दिखनी चाहिए, पानी नहीं दिखना चाहिए इसमें। अभी आप ये देख लें, आप आपको इसमें नज़र आ गया होगा कि मैंने इसमें कितना पानी रखा है, और ये पानी जो है ना दाल माश का ही है। और आखिर में जो है ना हम इसमें गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और जो हमने तरी बचा के रखी थी वो टॉप पे डाल देंगे, और बस इसको हम गार्निश कर देंगे धनिया और हरी मिर्चों के साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनती है, इस तरीके से आप लोग ट्राई करें। मेरी दाल सबको बहुत अच्छी लगती है, सारे मेरी दाल बहुत शौक से खाते हैं। तो ये आप लोग बस इस टिप को फॉलो कर दें। चिकन क्यूब भी हाँ मैंने किस में डाला है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं बना रही थी होम क्लीनर, और ये एक दो दफ़ा पहले मैंने बनाया था और उस पे आप लोगों का था कि आप ही वो व्लॉग गुम हो गए, तो प्लीज़ हमसे दोबारा शेयर करें। तो आज मैं बना रही थी, मैंने कहा चलें फिर से शेयर करती हूँ। पानी 1 लीटर मैंने लिया, उसमें 1 कप मैंने डाला है सिरके का, और साथ में कुछ ड्रॉप्स मैंने डाले हैं लेमन मिक्स के, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे कम्फर्ट, जो कपड़ों के लिए आते हैं खुशबू के लिए। और बस ये आपने मिक्स करना है, और ये इतना बजट फ्रेंडली है, जब से मैंने बनाना शुरू किया ना, बिलीव मी, मैंने कभी ग्रॉसरी में नहीं मंगवाया क्लीनर। ये आपके ना किचन को इतना क्लीन कर देगा कि बाज़ दफ़ा हम ना किचन टॉवल पेपर को साफ़ करके धो के जब उसकी सफाई करते हैं ना किचन की, तो चिकनाई नहीं ख़त्म होती, ऊपर से तो खैर साफ़ हो जाता है लेकिन उसकी चिकनाई नहीं ख़त्म होती। ऊपर जब आप हाथ फेरे होंगे आपको अंदाज़ा होता होगा कि अभी भी चिकनाई है, ऑयली ऑयली सा हुआ हुआ है किचन। तो इससे ऐसा होगा कि ये ऑयली सारा ख़त्म हो जाता है। अगर आप शेल्फ़ के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर आप बर्तनों में इसको, यानी कि जो ऑयल की बॉटल्स वगैरह इन पे इस्तेमाल करें, तो एकदम से शाइन भी आ जाती है। और दूसरा ये है कि सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है और ऑयली बिल्कुल नहीं रहता कुछ भी। तो ये अभी आप देख लें, 1 बॉटल मैंने बनाई है, ये 2 बॉटल मज़ीद इसमें से बन सकती हैं। सिर्फ 1 कप सिरका डाला है, कुछ ड्रॉप्स जो है मैंने उसके डाले हैं लेमन मिक्स के, और थोड़ा सा कम्फर्ट डाला है। और ये बड़े फ़ायदे वाली चीज़ है, इससे आप शीशे भी साफ़ कर सकते हैं, बाकी भी घर की सफाई कर सकते हैं। और कम्फर्ट डालने से ना सारे किचन में ऐसी खुशबू आ गई थी ना, ये जहाँ जहाँ आप इसको स्प्रे करेंगे वहाँ वहाँ खुशबू आएगी। लेकिन कम्फर्ट आपने हर हाल में डालना है, नहीं तो फिर हल्की हल्की सी सिरके की स्मेल आएगी। इस तो खैर अच्छे से साफ़ हो जाती है, लेकिन सिरके की हल्की हल्की सी स्मेल रह जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बॉटल पे करके दिखा रही थी, ये एकदम से शाइन आ गई उसके ऊपर, सारी चिकनाई स्पेशली बॉटल के ऊपर से ख़त्म हो जाती है। तो खैर होप्स हो कि आप लोगों को टिप्स अच्छी लगी होंगी, रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।